हेलो स्टूडेंट्स। तो हम क्लास 9th साइंस का फर्स्ट लेसन कर रहे थे। लेसन का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस वीडियो में हम उस लेसन के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स कवर करने वाले हैं जो कि पेज नंबर 10 पर हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। डेजर्ट कूलर सुनकर कंफ्यूज मत होना, ये डेजर्ट कूलर वही कूलर्स होते हैं जो आप अपने घर में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल है कि व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। एक हॉट और ड्राई दिन पर डेजर्ट कूलर ज्यादा कूलिंग क्यों करता है। देखो यहां पर हॉट और ड्राई मतलब कि हॉट मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, ड्राई बोले तो ह्यूमिडिटी हवा में कम है, और ये दोनों वो फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट इवेपोरेशन। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और इवेपोरेशन ज़्यादा तो कूलिंग भी ज़्यादा, बिकॉज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। समझ आ रहा है? इसी वजह से एक हॉट ड्राई डे में जो हमारा कूलर होता है वो ज़्यादा कूलिंग करता है। So, on a hot dry day, the amount of water vapors is less. एक hot dry दिन में जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होते हैं ना, उनका अमाउंट लेस होता है, कम वाटर वेपर्स हवा में प्रेजेंट होते हैं। एज वेल एज द टेम्परेचर इज हाई, और साथ ही साथ टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। लेसर द ह्यूमिडिटी मोर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। हमने ये पढ़ा था, ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, एंड ऑल्सो मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी इवेपोरेशन ज्यादा होगा, सिंस द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर ऑन अ हॉट ड्राई डे। तो इसी वजह से एक हॉट और ड्राई डे में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है। जैसे आजकल टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, इट इज अराउंड 35 to 36 डिग्री सेल्सियस, बट स्टिल इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि अब हवा में है ह्यूमिडिटी, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी हवा में मौजूद हैं, जिस वजह से आपका कूलर में जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट तो हो जाता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो हमारी एयर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वाटर वेपर्स को होल्ड करे। ठीक है, ज्यादा जगह खाली नहीं है एयर में, इस वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है, और रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होने की वजह से ज्यादा कूलिंग नहीं हो पाती, इसलिए इन दिनों अभी ज्यादा गर्मी है। हमें चीज समझ आ गई? ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। अर्थन पॉट का मतलब होता है मटका। तो आपने देखा होगा अपने घर में भी, अगर आप मटके का इस्तेमाल करते हैं तो जब गर्मी होती है ना, तो उस मटके का पानी ठंडा होता है। ऐसा कैसे होता है? ये भी इवेपोरेशन का ही खेल है। देखिए, मटके में ऐसे पानी रखा होता है, और मटका मिट्टी से बना होता है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स। तो ये पानी उन पोर्स में रिस रिस के चले जाता है। तो अब इस सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई हैं, और ये पानी एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो यहाँ से ये पानी के पार्टिकल्स एक्स्ट्रा हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं, एंड इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इस वजह से ये पूरा मटके वाला सिस्टम ठंडा हो जाता है। सो एन अर्थन पॉट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स थ्रू विच वाटर सीप्स आउट and evaporates from the surface of pot by absorbing extra energy from the environment, thereby cooling the whole system. तो अर्थन पॉट में छोटे छोटे बहुत सारे होल्स होते हैं जिनसे कि पानी रिसते रहता है। सीप्स आउट मतलब कि रिसता रहता है, एंड इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉट। और इस पॉट के सरफेस से पानी के पार्टिकल्स हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं, और इस वजह से ये पूरा सिस्टम ठंडा रहता है। हमें ये भी चीज समझ आ गई। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है कि व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। हम जब भी एसीटोन या फिर परफ्यूम या फिर पेट्रोल को अपने हाथ पर, हथेली पर रखते हैं तो ठंडक क्यों महसूस होती है हमें। तो ये जो एसीटोन, परफ्यूम और पेट्रोल के पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारी हथेली पर आते ही हथेली से एक्स्ट्रा हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। एक्स्ट्रा हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ये इवेपोरेट हो जाते हैं एंड इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इसी वजह से हमारी हथेली को ठंडा फील होता है। सो हम ऐसे लिखेंगे, when we put acetone, petrol or perfume on our palm, its particles gain energy from the palm or surroundings and evaporate, causing the palm to feel cold. जब भी हम एसीटोन, पेट्रोल या फिर परफ्यूम को अपने हथेली पर रखते हैं तो उसके पार्टिकल्स सराउंडिंग से या फिर पाम से एक्स्ट्रा हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं, इसलिए हमारी पाम में ठंडक महसूस होती है। समझ आया? ओके। अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप। तो सवाल है कि अगर एक कप में चाय प्रेजेंट है तो अगर आप इस चाय को एक सॉसर, मतलब एक प्लेट होती है जो फ्लैट चाय के साथ आती है, उसमें ट्रांसफर कर दें तो गरम चाय या फिर गरम मिल्क को आप आसानी से पी पाएंगे, लेकिन कप में वो ज़्यादा गरम लगती है, आप नहीं पी पाते। तो ऐसा क्या होता है कि सॉसर में जाते ही चाय या मिल्क ठंडा हो जाता है? तो हम ये चीज़ जानते हैं कि जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। कप का सरफेस एरिया कम था, हमने कप वाले दूध या चाय को सॉसर में डाला, सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा है एंड मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन, और जितना ज़्यादा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा कूलिंग। तो इस वजह से सॉसर में डालने से एक चाय या फिर गर्म दूध ठंडा हो जाता है और हम उसे आसानी से पी पाते हैं। सो एज वी ट्रांसफर हॉट टी फ्रॉम कप टू सॉसर, इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस and we know when surface area increases the rate of evaporation also increases। तो जैसे ही हम गरम गरम चाय को सॉसर में ट्रांसफर करते हैं उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है एंड इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है क्योंकि पार्टिकल्स एनवायरमेंट से एक्स्ट्रा हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं। वहां पर हीट एनर्जी की कमी हो जाती है, मतलब कि ठंडक हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप। तो इसी वजह से हम एक सॉसर से आसानी से गरम चाय या फिर दूध पी पाते हैं रादर देन अ कप। हमें ये चीज भी समझ आ गई। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये वाले जो क्वेश्चंस थे ना, जब मैंने आपको इवेपोरेशन टॉपिक समझाया था उसी के साथ हम ये कर चुके हैं। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में ये दोबारा से आ गए हैं तो हम इन्हें दोबारा कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी स्किप नहीं करना है ना। तो ये क्वेश्चन है कि हम गर्मियों में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं और कौन से क्लोथ्स हमें पहनने चाहिए। तो इस चीज़ से आप सभी वाकिफ हैं कि हम गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। रीज़न अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, कॉटन आर गुड अब्जॉर्बर। ठीक है, ये पानी को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है। अब आप जानते हैं कि गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। वी परस्पायर मोर इन समर सीजन, राइट। तो हम बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं। कॉटन क्लोथ्स उस स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेता है और स्वेट को अब्जॉर्ब करके वो पानी के पार्टिकल्स को वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ले आता है, जिसकी मदद से पार्टिकल्स आराम से एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होते हैं एंड इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग।
और हमें ठंडक महसूस होती है। तो इस वजह से हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए बिकॉज दे आर गुड अब्जॉर्बर, और वो हमारी बॉडी से सारे स्वेट को अब्जॉर्ब करके उसे इवेपोरेट करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर बिकॉज कॉटन इज अ गुड अब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन आसानी से वाटर को अब्जॉर्ब कर सकता है। वी परस्पायर मोर ड्यूरिंग विंटर समर्स, तो हमें समर्स में ज्यादा पसीना आता है। इट अब्जॉर्ब स्वेट एंड एक्सपोजेज इट टू द एटमोस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। तो कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के सारे स्वेट को अब्जॉर्ब करके उसे डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरी बॉडी है, इस पे मैंने कॉटन क्लोथ्स पहने हैं और बहुत सारा पसीना आ रहा है, तो बॉडी के कांटेक्ट में देखो, बॉडी और वी हैव बॉडी देन क्लोथ्स देन एटमॉस्फेयर, है ना। तो ये जो क्लोथ्स हैं ये हमारी बॉडी को और एटमॉस्फेयर को दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो स्वेट के पार्टिकल्स इस क्लोथ पे आ गए और फिर ये क्लोथ तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो इस वजह से आसानी से वो पार्टिकल्स इवेपोरेट हो सकते हैं। समझ आया? सो इट अब्जॉर्ब्स स्वेट एंड एक्सपोजेस इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन एंड इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। एज अ रिजल्ट बॉडी फील्स कूल एंड कंफर्टेबल। तो हम गर्मियों में इसलिए कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि कॉटन गुड अब्जॉर्बर है वाटर का, वो हमारी बॉडी से सारे स्वेट को अब्जॉर्ब करके उसे इवेपोरेट करवाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ठंडक फील करती है और उससे ठंडा महसूस होता है, कंफर्टेबल महसूस होता है। हमें चीज़ समझ आ गई? तो हमने अपने इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर लिया। ये हमारे लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स थे। इसके बाद सिर्फ एक्सरसाइज बचती है, हमारा पूरा लेसन हो चुका है, एक्सप्लेनेशन भी और एक एक क्वेश्चन आंसर भी। तो आई होप चीज़ें आपको समझ आई हों। अगर चीज़ें समझ आई तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।